छात्रों, आज हम लोग रोजनामचा अध्याय में बैंक संबंधी लेन देनों का सवाल लगाएंगे। सवाल है, 1 जनवरी 2013 को गोकुल दास ने 20,000 रुपये से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चालू खाता खोला तथा उनके और बैंक के बीच में निम्नलिखित लेन देन हुए। 2013 5 जनवरी सावधि खाते में जमा किए 5,000 रुपये। 8 जनवरी को बैंक से रुपया निकाला 2,000 रुपये। 14 जनवरी को रामलाल को चेक से भुगतान किया 1,000 रुपये। 14 जनवरी को ही सुदामा प्रसाद से चेक मिला 1,200 रुपये। 20 जनवरी को उपरोक्त चेक बैंक भेजा। ये सवाल है और इसका हम जर्नल एंट्री करेंगे। इसमें गोकुलदास का रोजनामचा बनाया जाएगा। 20,000 रुपये से गोकुलदास ने खाता खोला था। जिसमें बैंक खाता ऋणी रोकड़ खाते का, बैंक में रुपया जमा करके खाता खोला। धनराशि में ऋणी पक्ष में 20,000 रुपये और धनी पक्ष में 20,000 रुपये हम लिखेंगे। छात्रों, जब भी बैंक में हम खाता खोलते हैं तो अपने नगद या अपने पास के धन को हम बैंक में जमा करते हैं, इसलिए उस अवस्था में हमारे पास से रोकड़ जाता है। और कहाँ जाता है? बैंक खाते में। तो यहाँ पे इसलिए बैंक खाता ऋणी रोकड़ खाते का। दूसरा एंट्री है, 5 तारीख को सावधि खाते में जमा किए। खाते का नाम है सावधि खाता। तो सावधि खाता में जमा किया, सावधि जमा खाता ऋणी रोकड़ खाते का। सावधि जमा खाते में रुपया जमा किया। कितना है? 5,000 रुपये ऋणी पक्ष में और 5,000 रुपये धनी पक्ष में लिखेंगे। 8 तारीख को बैंक से रुपया निकाला। रुपया निकालेंगे बैंक से तो कैश या रुपए हमारे पास आएंगे, इसलिए रोकड़ खाते को हम ऋणी करेंगे। रोकड़ खाता ऋणी बैंक खाते का। रुपया आया रोकड़ खाते में और कहाँ से आया? बैंक खाते से। तो इसलिए रोकड़ खाता ऋणी और बैंक खाते का। बैंक से रुपया निकाला 2,000 रुपये ऋणी पक्ष में लिखेंगे और 2,000 रुपये धनी पक्ष में लिखेंगे। 10 तारीख को निजी खर्च हेतु बैंक से निकाला। निजी खर्च खाता ऋणी बैंक खाते का। निजी खर्च का तात्पर्य होता है व्यक्तिगत खर्च। जब व्यापारी अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए व्यापार से रुपया निकाल करके उसका उपयोग करता है तो वह व्यापार में रुपए घटेंगे और उसका उपयोग वो अपने निजी कामों में करेगा। तो यहाँ पे निजी खर्च खाता ऋणी बैंक खाते का।
धनराशि है 1000 रुपये ऋणी पक्ष में और 1000 रुपये धनी पक्ष में। 14 तारीख को सुदामा प्रसाद से चेक मिला। चौदह तारीख को रामलाल से चेक मिला। रामलाल ऋणी बैंक खाते का चेक मिला है किससे? रामलाल से, और हमने जमा करना है बैंक खाते में। कितने का है? 1500 रुपये, और 1500 रुपये धनी पक्ष में लिखेंगे। 18 तारीख को सुदामा प्रसाद से चेक मिला। रोकड़ खाता ऋणी सुदामा प्रसाद का 1200 रुपये और 1200 रुपये। 20 तारीख को उपरोक्त चेक यानी सुदामा प्रसाद के चेक को बैंक में जमा किया गया। बैंक खाता ऋणी रोकड़ खाते का 1200 रुपये ऋणी पक्ष में और 1200 रुपये धनी पक्ष में। सबका योग 13,900 रुपये ऋणी पक्ष का और 13,900 रुपये धनी पक्ष का। चेक प्राप्त होने पर उसको रोकड़ माना जाएगा, और चेक जब बैंक में जमा करेंगे उसको भुनाने के लिए, तो बैंक खाता ऋणी होगा और रोकड़ खाता धनी होगा। तो छात्रों, इस तरह से हमने रोजनामचे का उपरोक्त सवाल समझा। धन्यवाद।